इसका मतलब समझता है। Meaning of the public administration. Public administration houses the implementation of government policy. It is an academic discipline that studies the implementation of the policies and prepares civil servant for this work. So public administration is an activity, practice or profession. This public administration as a practice deal with the government action. Visible aspect होता है public administration as an area of the study, discipline भी कह सकते हैं, ठीक है. So it evident from the name itself that public administration has टू ब्रॉड एस्पेक्ट. पब्लिक होता है और एडमिनिस्ट्रेशन. तो ड्वाइट वॉल्डो ने कहा था कि पब्लिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टेट और द गवर्नमेंट. तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है. एंड द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स होते हैं जिसमें एड एंड मिनिस्टर होता है विच मीन्स टू सर्व, टू केयर, टू लुक आफ्टर. It has been remarked as Gladen. Gladen ने कहा है कि administration is a long and slightly pompous word. तो ये किसने कहा था? That was by the Gladen. And Gladen ने कहा था ये एक pompous word है, but it has a humble meaning for it means to care for or look after. तो pompous word किसने कहा था? That was by the Gladen. So it is determined action taken in pursuit of conscious purpose, and the statement signifies that public administration has a humble reference. Public administration as a practice include all the activities. तो इसमें ड्वाइट वॉल्डो जो है 1913 में आए थे. तो देखना ड्वाइट वॉल्डो 1913 में आए थे अक्टूबर 2000 में. एक ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है एंड इज परहैप्स द डिफाइनिंग फिगर इन द मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ही वाज ए प्राइमरी इन्फ्लुएंसिंग इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन फ्रॉम द 1914 थ्रू 1917 कंटिन्यू प्रोफाउंडली इफेक्ट द रिसर्चर. Waldo it is considered to be the one of the most important political scientists of the last 100 years. So Waldo headed both. First is Monroe book, second will be the 1988 and Syracuse universities भी है. Administration as such exists in all level of the society, individual, family हो या कोई भी हो. So public administration has many layers including the management of the affairs, manipulative efforts taken by the government to serve the people. It is more difficult to comprehend the word public. So it is unfortunate public administration has no unanimous definition. Public administration has the many definitions of number of the scholars. Dwight Waldo opined percept flow from theory and theory flow from the percept. तो वॉल्डो ने क्या बोला था कि थ्योरी परसेप्ट फ्लो फ्रॉम द थ्योरी एंड थ्योरी फ्लो फ्रॉम द परसेप्ट एंड द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इवर इवॉल्विंग टुडे. तो ये कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होती है, यू नीड टू बी इन योर माइंड. अब जैसे पिफनर है, इन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन मटेरियल टू अचीविंग द डिज़ायर एंड. ठीक है. ब्रुक्स एडम ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द कैपेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मैनी, बहुत सारे लोगों को जैसे एनर्जीज होती है उनको सिंगल ऑर्गेनिज्म में लाना. दैट इज़ द एडम. एल.डी. वाइट ने कहा था आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये तो पता था. निग्रो ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यूज मैन एंड मटेरियल, कुछ पर्पस होता है, दैट इज़ बाय द निग्रो. मार्क्स ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइन एक्शन टेकन परस्यूट ऑफ कॉन्शियस पर्पस. तो कॉन्शियस पर्पस की बात मार्क्स भी करते हैं और साइमन भी करते हैं वैसे, बट मार्क्स यहाँ पे कुछ एक्शन बताते हैं. लूथर गुलिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू गेटिंग थिंग्स डन एंड साइमन ने बोला था ब्रॉडेस्ट सेंस. ये ब्रॉडेस्ट सेंस जो है साइमन और स्मिथबर्ग का है. ठीक है. नाउ द डेफिनेशन इज एज इट इज़. सिंस द एनवायरनमेंट इज ईवर चेंजिंग, द प्रैक्टिस इज ईवर इवॉल्विंग, एज ए रिजल्ट डेफिनेशन सफ़र फ्रॉम लिमिटेशन. बट नाउ इसमें एक नैरो व्यू है, देन ब्रॉड व्यू है, पॉलिटिकल थॉट्स भी हैं, लीगलाइज्ड व्यू हैं, पब्लिक विल है. ठीक है. नैरो और ब्रॉड व्यू जैसे हर्बर्ट साइमन है, स्मिथबर्ग है और थॉमसन है, ग्लेडन जो है, ये किस पर बिलीव करते हैं? नैरो व्यू पे.
तो नैरो व्यू का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच. सो गवर्नमेंट इन एक्शन, द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ. सो नैरो व्यू जो होता है इसमें केवल स्टेट की बात की जाएगी. और सम मेन जैसे ब्रॉड व्यू है, तो ब्रॉड व्यू में विल्सन है, पिफनर हैं, डिमॉक हैं, निग्रो हैं. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑल ऑफ 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल ब्रांच. ठीक है. पॉलिटिकल स्कूल ऑफ द थॉट से जैसे कि नैरो एंड द ब्रॉड व्यू चैलेंज इन द पॉलिटिकल थॉट. दिस स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट स्टडी ओनली द रॉबर्ट डेहल एंड ईस्टर्न बिलीव दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड डील विद द allocation of resources. Public administration has such an authoritative allocation of the value, and the state or the government is a legitimate institution which is allowed to use the conceived power. The state or the government is responsible for providing goods and services. So now the government in the Naxal affected or the insurgent prone area will be different from the government in the relatively peaceful area. So narrow and broad view becomes irrelevant as they emphasizing in the state. So public administration according to the political school of the thought study of the state and non-state institution होता है. ठीक है. Now the legalized view किसने दिया था? That was by the Demock, White and Wilson. ठीक है. इसने लीगलाइज व्यू दिया था, डिमॉक, वाइट एंड विल्सन ने. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू देम इज अ डिसिप्लिन विच डील विद द स्टडी ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ. एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की बात वुड्रो विल्सन ने की. दिस व्यू इज रेफर्ड द लीगलाइज्ड व्यू एंड विच वाइट एक्सप्लेन दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन द स्टडी ऑफ ऑल पॉलिसी. सारी पॉलिसी को हम स्टडी कर रहे हैं. दैट इज गिवन बाय द वाइट. विल्सन रिमार्क दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन सिस्टमैटिक डिटेल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ. एंड लीगलाइज्ड व्यू में क्या आता है कि पब्लिक एडमिन शुड नॉट कन्फाइन ए लीगल एस्पेक्ट बट गवर्नमेंट ओनली. द स्टडी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एनकम्पसेस लीगल एंड नॉन लीगल एस्पेक्ट. ओके. सो वुड्रो विल्सन जो थे ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं. लूथर गुलिक वॉज टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द साइंस. एंड एम.सी. क्वीन ने कहा था पब्लिक एडमिन रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी ऑपरेशंस हैं. और उथाना स्वामी ने कहा था व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू स्टेट और मिरर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. और पिफनर ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ गेटिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट डन बाय द कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ऑफ द पीपल. ठीक है. नाउ पब्लिक विल. सो according to the public will view, public administration is the study about the welfare related to the government. Public administration as per deal with those activities which bring about the welfare of the people. तो अगर यहाँ पे welfare हो जाए people का, that is known the public will. Public will. ठीक है. So this is public administration by studying on the welfare oriented, but that is not welfare related, but which is new certainly under the purview of the government. So now there is a process view. तो प्रोसेस व्यू में क्या होता है? प्रोसेस स्कूल ऑफ थॉट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल एंड दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू द क्लासिकल एरा. अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल पब्लिक एडमिन इज द अबाउट द ओल्ड स्टडी ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स. सो लूथर गुलिक और लुंडा नुडविक ने स्कोप दिया था. देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन वेदर पब्लिक नॉन पब्लिक जैसा भी हो. ठीक है. और यहाँ पर एक सब्जेक्ट मैटर वाला भी दिया गया था. तो पॉस्कोप जो है एक्रोनिम वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द वर्क ऑफ द फ्रेंच इंडस्ट्रियल हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल ने 1987 में एक पेपर लिखा था और ब्राउनलो कमेटी थी अमेरिका में. दैट वाज इन 1937. ओके. सो द एक्रोनिम जो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. सब्जेक्ट मैटर व्यू का मतलब होता है जिसमें कुछ सब्सटेंटिव कंटेंट होता है. दिस व्यू बिलीव दैट द पब्लिक एड नॉट इज मर्ज स्टडी ऑफ टूल्स या टेक्निक्स नहीं है, इसमें कुछ सब्जेक्टिव पॉलिसीज़ भी होती है. सो दैट वॉज जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज़, रो, ISI वगैरह जितने भी हैं. सो सब्जेक्ट मैटर इज़ ब्रॉडर जो स्कोप होता है उसमें आता है. एंड दिस इज़ नॉट कंसिडरिंग लाइक टूल्स एंड टेक्निक बट इट इज़ डीलिंग विद अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक पॉलिसी एंड द इन टोटलिटी. ओके. नाउ द मार्केट व्यू है. सो मार्केट व्यू इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील विद द एक्टिविटीज़ and there was a period where the people considered the state is as a omnipotent, all powerful and should take care of the people. So that is market view. It is deal with the welfare, PPP and NGOs. So public administration has done beyond realm and the single actor was being replaced by the multi-actor paradigm. ठीक है. Now वाल्डो जो था, वाल्डो ने every single sentence और पैराग्राफ और डेफिनेशन फॉर पब्लिक एडमिन एज ए मेंटल एनालिसिस. तो कुछ हम मेंटल एनालिसिस कर रहे हैं.
rather than enlightenment and simulation, so that is known as a Dwight Waldo. Dwight Waldo ने डेफिनेशन दी थी, इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इसमें कुछ, ठीक है। अब स्कोप में क्या है, एक तो है ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजरियल टूल्स एंड प्रोस्कोप। ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होगा, मटेरियल में बिल्डिंग एंड प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, पर्सनल में रिक्रूटमेंट होगा, प्रमोशन होगा, और फाइनेंस में अकाउंटिंग होता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्कोप बताया, जैसे विलोबी, एमसी क्वीन, पिफनर एंड वॉल्कर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ जो एमसी क्वीन है, इन्होंने ट्रिपल एम की बात की थी, मैन, मटेरियल एंड मेथड। तो ये किसने बताया था, पीसी एमसी क्वीन। एमसी क्वीन जो है इन्होंने बताया था 3M। 3M मतलब मैन, मटेरियल एंड द मेथड। सो पब्लिक एडमिशन इनटू 2 मेजर हेड्स होते हैं, एक तो प्रिंसिपल होते हैं, एक स्पेयर होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिन इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन and management and material, in fact the tools and techniques and concept also. And the Walker came with the very similar idea of the Pfiffner. He also divided the scope of public administration. Administration की कुछ theory और applied administration होता है. So this administration include the concept and theories. The applied administration include the study of specific administration system and their problems. Okay, so public admin has to defining the boundaries far as the meaning of the scope of concern. सो दिस इज़ लाइक द ब्रॉड एंड नैरो एंड द प्रोसेस सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे जो नैरो व्यू होता है ये साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन का था, एंड दैट वाज कंसर्न ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ब्रॉड व्यू इज गिवन बाय द एल.डी. वाइट, विल्सन, डिमॉक एंड द पिफनर, एंड इट इज़ कंसर्न विद द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांच। मैनेजरियल जो होता है दैट इज़ गिवन बाय साइमन, स्मिथबर्ग एंड थॉमसन, एंड दैट इज़ द स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज द प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एंड इन द मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लैरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटी। ऑल दिस एक्टिविटी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दिस ऑल आर गिवन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम, ठीक है, जिसमें हेनरी फ्योल है, पिफनर एंड विल्सन, इन्होंने दिया था इंटीग्रल व्यू। तो इंटीग्रल व्यू किसका था, दैट इज़ विलोबी। तो इंटीग्रल व्यू में हम वाइट है, विल्सन है, विलोबी हैं, ये लोग इंटीग्रल व्यू की बात करते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन द इंटीग्रल व्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस एंड द सब्जेक्ट मैटर व्यू. Both process and subject matter view have been discussed earlier in the meaning of public administration. So POSCO view, that is the managerial view. This view deal with all the process involved: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. And subject matter view, this Hawthorne experiment has been primarily responsible for the de-emphasizing on the POSCO technique. The subject matter view endorsed the idea that public administration should emphasizing in the services government came into public policies and all work of the life which deal with the humankind, maybe directly, indirectly under the government. So all in one, like public administration has well that begun to include almost all the discipline. The boundaries of scope of public administration is becoming invisible. So a number of scholar is related here, ठीक है. The firm believe that public administration is confirmed. Fredrickson and Waldo came the polyglot nature of, not the restricted. Waldo even remarked that the polyglot nature of public administration enriches the discipline. तो वाल्डो ने इसके polyglot nature के बारे में बताया था, and because of the polyglot nature, public administration goes into other houses also. Okay, now the contemporary view में एक तो descriptive है, normative है, assumptive and instrumentative है. Descriptive deals with the organization के structure, hierarchy and the scalar chain. Normative deals with the norms, and assumptive is deal with the what the practitioners are doing without assuming benevolent character, and the instrumentive के अंदर techniques आ जाएंगी. Waldo came up into the, तो ये किसने बताया था, comparative view that is given by the Waldo. इसमें descriptive, normative, assumptive and instrumentive 4 views बताए गए. Waldo came up with very similar idea of the Bailey and opined that administration should include both fact and values, and what all are the studied in the public administration, who all are included, and he further elaborated the who all are concerned with the study of administration. तो ये सारा कुछ वाल्डो ने बताया. Then today the concept of citizenship has become fully operationalized, and this citizenship leave the touched by the state of all aspect. Okay, so यहाँ पर beside the people live in the world, that is the big government, and the role of government has expanded manifold. Now next one is, अगर हम टॉक करते हैं लाइक नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो नैरो है, मैनेजरियल है, पोस्कोप है, देन आर्ट एंड साइंस भी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजरियल, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शनिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू दिया था, ये किसने दिया था, स्पाइसर ने.
सो स्पाइसर गिवन द डिस्क्रिशनरी एंड द इंस्ट्रूमेंटल व्यू। तो डिस्क्रिशनरी में क्या आता है, दैट दे गवर्न देयर ओन ऑटोनोमस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ब्यूरोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब वैल्यूज, सेकुलरिज्म। इंस्ट्रूमेंटल व्यू डिपेंड ऑन द नॉन गवर्नमेंटल ऑटोनोमस एंड डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, जो कि डिपेंडेंट होती है, ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करेंगी। तो यहाँ पे मतलब दे आर नॉट ऑटोनोमस एक्चुअली। ब्यूरोक्रेसी इज सब्जुगेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड ब्यूरोक्रेसी दस इज मर्ली अ बॉडी ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटलिज्म में ब्यूरोक्रेसी आएंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी और पीपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जो कि डिस्क्रिशनरी व्यू में आएगा। ठीक है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड एज वेल साइंस। तो ये किसने बोला था, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एस्टेब्लिशिंग नॉलेज। दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिफाई द आर्ट। सो दिस इज फ्रॉम द रिजिड व्यू पॉइंट टू पब्लिक एडमिन कैन नॉट बी कंसिडर एज ए साइंस। दिस व्यू पॉइंट इज ऑल्सो refers the positivistic thoughts, and public administration fail to qualify the science viewpoint, but on the other hand, if considered, public admin can be still considered as a science. Weber's instance the defendant the public administration. So Weber believed that physical science deal with the objective study of the objective things. तो कार्ल पोपर जो थे, इन्होंने कहा कि डिबेट इन द फेवर ऑफ पब्लिक एडमिन कैन बी कंसिडर एज ए साइंस। तो पोपर ने कहा था कि यहाँ पे कुछ साइंस होती है। Remark, the all knowledge is provisional, temporary and adaptable and refutation at many moments. So it does not matter whether it is science or art, and all discipline are provisional knowledge as such is constrained. So पोपर जो थे, इन्होंने कहा था कि डिबेट इन फेवर दैट पब्लिक एडमिन कैन बी कंसिडर एज ए साइंस। तो साइंस किसने कहा था, डेट वॉज द कार्ल पोपर। ठीक है। तो इसमें कुछ नॉलेज होता है, टेम्प्रेरी, केपेबल ऑफ रिफ्यूटेशन। ठीक है। ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन एज वेल एज ए प्रोफेशन भी होता है। तो कंसीडर द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में नॉलेज होगा एंड इम्पार्टेड इंस्टीट्यूशन। नो डाउट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ बॉडी ऑफ द नॉलेज एंड इसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। केडन जो था, इन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिन इज अंडर डेवलप्ड डिसिप्लिन है, बट नाउ in fact the public administration are no general theories. Most of the theory of principle of public admin are the byproduct of the administration. तो it is suffer from the crisis of identity also. तो वॉल्डो ने बताया था कि अभी ये crisis of identity चल रही है इसमें। So today era multidisciplinary era है, चल रहा है। That's why there is it would not be wrong to say that public admin has a corpus of knowledge. So in the discipline may be regarded profession when it has the following element. Corpus of knowledge है यहाँ पे, education है, social responsibilities हैं. So this concept, this public administration satisfy the first condition, have a corpus of knowledge. Public administration has an individual from the diverse background and training, and some countries which are exceptional such as Nigeria. So PC Hota committee had recommended the inclusion of public admin as a discipline in the recruitment process. तो इसको एज ए डिसिप्लिन के तौर पर किसने लिया था, दैट वाज द PC होता कमिटी। ओके। सो एज थ्रो देयर इज़ अ डिबेट बिटवीन द डिस्क्रिशनरी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू जो कि फाइजर ने दिया था, एज ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्री में हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट एंड दिस कोड ऑफ कंडक्ट इज़ द यूनिवर्सल प्रोसेस। सो दैट इज़ यहाँ पर जैसे डिसिप्लिन लाइक लॉ है, मेडिकल का भी कुछ डिसिप्लिन होता है, वैसे ही पब्लिक एड होता है। इनिशिएटेड फॉर मेकिंग द पब्लिक एडमिन फुल फ्लेज प्रोफेशन, लाइक ए डिग्री इन द पब्लिक एडमिन शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। द सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिन शुड बी इन द टेंडम विद द प्रैक्टिस एंड पेरेंट बॉडी शुड बी स्टेब्लिश्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। पब्लिक एडमिन एज ए पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज ए मैनेजरियल साइंस। तो देयर वर द कंट्रोवर्सीज हैं, आइडेंटिफाई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द मेजर चैलेंजेस आर द पॉलिटिकल साइंस वेरी सिमिलर डिसिप्लिन, मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस डील विद द सिस्टमेटिक वे एंड वन मेजर एस्पेक्ट जो है स्टेट इन द एक्शन, गवर्नमेंट इन द एक्शन। सो देर इज ए स्पेशलाइज पॉलिटिकल साइंस लाइक मोशर जो है ऑब्जर्व दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए बेस्ड एरिया एम्फेसाइजिंग द इंटरेस्ट विद इन द पॉलिटिकल साइंस। तो ये मोशर का था, इन्होंने कहा था कि इसका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल साइंस जैसा ही है। नाउ देयर इज ए tools like political science is not adequate enough deal with the action part of the, तो political science जो है ये action part से deal नहीं कर पाता। the action part of the state can be should be deal by the public administration। ठीक है। so now tools and the techniques of public administration such as planning, organizing, staffing, PO/CCC होता है, but the scholar of public administration respond the public and deal with the tools and techniques which borrowed from the managerial science। okay, now there is a
एज ए सोशल साइंस भी इसको कंसिडर कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन डील विद द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, एंड द एक्शन पार्ट इज वन dimension of the human society. Public admin carry the values and the principle of public admin are limited. So now there is the action part of the government, non-static. philosophy of public admin has been emphasizing in 1930 में ये philosophy के रूप में आ गई थी. तो यहाँ पे है ग्राहम वॉलेस ऑब्जर्व दैट इन द एरा ऑफ सोसाइटी पब्लिक एडमिन इज अटेम्प्ट टू गुड सोसाइटी. ओके, नाउ अदर स्कॉलर हैं जैसे कि वाइट है, बर्नार्ड है, डोनहैम है. ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है? एज ए मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए पीपल, एज ए लार्ज. सो पब्लिक एडमिन क्रिटिकल टू मॉडर्न वेलफेयर स्टेट. यहाँ पे वॉल्डो है, डोनहैम है, कार्ल बियर्ड है. बिलीव दैट पब्लिक एडमिन इज ए क्रिटिकल टू डेवलप द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन. तो हमारे यहाँ पे बहुत से सिविलाइजेशंस है दैट इज गिवन बाय द डोनहैम एंड द बियर्ड एंड वॉल्डो. So that's why public administration will be held responsible to integral nature, and therefore modern era public administration is lead with civil war and civilizations and welfare society. Okay, so public administration as a critical for the student, because students are studying the public administration for the knowledge, and secondly there is a student who are going to deal with the practical aspect of the government. So number of the countries such as the Singapore, Britain, New Zealand have adopted a system called the secondments. ठीक है, so mutual suspicions are also there. Now public administration is critical to the people, so citizenship भी होता है यहाँ पे. Okay, so that's why is maximize the benefits for the people. Now public and private के बीच में क्या difference है? Okay, सो सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं. और ये किसने बताया था? सिमिलरिटीज़ बताने वाले हैं जहाँ पर ब्रॉजमैन हैं, मोरे, हेनरी फेयोल, गुलिक, ओडविक, वेबर, मेरीपका, फॉलेट, साइमन. क्लासिकल थ्योरीज होती हैं जिसमें फेयोल, ओडविक हैं, मेरीपका, फॉलेट फॉरवर्डेड द टूल ऑफ टेक्निक्स ऑफ द पॉस्कोप, एंड दीज टूल्स आर यूज फॉर द प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ सिमिलरली. लाइक इसमें एफिशिएंसी और इकोनॉमी होती है. बट द सिचुएशनल या कॉन्टीजेंसीज थ्योरी होती हैं दैट इज बिलीव इन द जेनेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. द डिफरेंसेज डू नॉट इन द बीइंग पब्लिक और प्राइवेट, बट in modern era the number of the private industry have been activities. So for instance that is like good people. On the contrary, number of the public organization like CIL and the ONGC. तो Harsh and Hall conducted 1966 which included both private and public organization, and Harsh and Hall ने दिया था ये वाला. And a government school is more similar to private school than to the government, and it is private firm. So therefore Harsh and Hall concluded the factor that determining the similarities and dissimilarities also. तो यहाँ पे एक तो पब्लिक फंडिंग होती है, एक प्राइवेट फंडिंग. जो पब्लिक फंडिंग होगी वो ओनरशिप होगी पब्लिक की, एंड प्राइवेट फंडिंग जो होगी वहाँ पे ओनरशिप होगी प्राइवेट फंडर्स की. ठीक है, सो सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटी देख लेते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ द एस्पेक्ट्स आर गिवन एंड दिस थ्योरीज बिलीव इन द डिससिमिलरिटीज़. तो सिमिलरिटीज़ हमने देख ली, अब डिससिमिलरिटीज़ पे आते हैं. दैट इज़ गिवन बाय द जोजिया, स्टैम्प, ड्रकर, एप्पलबी, गोज, मिशेल, डेहल एंड द लिंडगॉम एंड हमारे जो मोसेस. तो आपको नाम ध्यान रखने हैं कि जोजिया स्टेम ने डिससिमिलरिटीज़ बताई थी, पीटर ड्रकर ने बताई थी, एप्पलबी ने बताई थी, डेहल एंड लिंडगॉम. सो पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड द अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक ए पॉलिटिकल कैरेक्टर. सो दिस इज पॉलिटिकल मैटर. इट्स ऑपरेट विद द सर्विलेंस ऑफ द पॉलिटिकल कैरेक्टर. Okay, next is the legal framework and the procedure. Public admin in the term of day-to-day operation is strictly bound by the legal laws and rules and regulations. Next is uniformity of the treatment. Public administration according to the Josiah stamp is subject of the principle of uniformity. It is generally consists in the procedure uniform dealing with the public and neutral, impartial, non-discriminatory attitudes होता है. Service orientation. The government administration is service orientation. Okay. Next is monopoly. Monopoly refer to the category of the organization which can operate exclusion of other category. And public sector, that was the government can legally define both the goods and services. Scope of activity, extend the diversity of the operation. Public administration is more comprehensive and its jurisdiction extend to all types of the activities. However, there was a mega private sector organization. Now there is a public security. Scrutiny. The action of the public administration are much more exposed to the public gaze
achievements. And Huxley observed that the state live in the glass house. Now the financial control, public administration is subjected to very extensive financial control, and the control is exercised by the external agencies. तो ये कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं. द सम नोटेबल व्यू पॉइंट विच डिफाइन द डिफरेंसेस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट. तो रॉबर्ट डेहल, लिंडगॉम, मुरे एंड गोस, दे पीटर ड्रकर, रॉबर्ट डेहल एंड चार्ल्स लिंडगॉम डिस्कस अबाउट द टू मेजर पॉइंट. एक तो पॉलीआर्ची होता है एंड द मार्केट इकोनॉमी. टू मैनेज the political economy affair, polyarchy is political hierarchy which symbolizing the government, and the market economy simply refer to the private जितने भी strategies होती हैं वो, and that is manages the affairs. So now three conditions of the market economy, that public goods होंगे, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस होगा. ठीक है. सो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी देयर आर नो फ्री लॉन्चेस. वन who avail the goods and services has pay for it. Now next is, see, the premises of rational choice in market economy may not be applicable in certain cases. The individual in many cases suffer from their own incompetency. For instance, adulteration of the food, drink, and it is the responsibility of the public sector to ensure the goods and services are delivered with the prescribed standards. So externalities and the spillover are activities of the byproducts. नाउ द बुजमैन जो थे, इन्होंने कहा था एक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वैल्यू फेलियर. तो बुजमैन का एक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है. बुजमैन गिवन ए कॉन्सेप्ट दैट इज नॉन एज द पब्लिक एंड वैल्यू, पब्लिक की वैल्यू का जो फेलियर हो रहा है दैट इज़ गिवन बाय द बुजमैन, सप्लीमेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर. अगर कहीं पर मार्केट फेलियर हो रहा है दैट मीन्स द पब्लिक वैल्यू इज आल्सो फेलिंग, एंड दैट इज गिवन बाय द बुजमैन. एंड द फेलियर कंसंट्रेट ऑन द फेलियर ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. And Bain and Ghost distinguishing between the public and private basis of the publicness and the privateness. An organization will be refers the public and private based on whose interests are the regarded the private, whereas the organization gratifying the interest of people. So now Blau and Scott provided two type of the organization. The first category is the common will of the organization, and the type of organization belong to the public, and now it belong to the private. Similarly the Drucker came out with the two type of organization, सर्विस ओरिएंटेड है और दूसरी है प्रॉफिट ओरिएंटेड. ठीक है. नाउ अब आते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लीगलाइज कंट्रोल होगा, वेलफेयर होगा, एंड लेस एफिशिएंट होती है देन प्राइवेट. बट जो प्राइवेट होती है दैट इज़, इसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस होंगी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड कंट्रोल लाइक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वहाँ पर होता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, बट देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक. लेजिस्लेटिव कंट्रोल कहाँ होता है पब्लिक में, बट बोर्ड्स टाइप के कंट्रोल होते हैं प्राइवेट में. प्रॉफिट एंड होता है इनका, नॉट द जनरल वेलफेयर. नो सच डायरेक्शंस या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है. कंपेरेटिवली ये मोर एफिशिएंट होती है क्योंकि कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ना वुड्रो विल्सन, ही केम इन 1856 to 1924. Seminal figure is the discipline of public administration. He is considered to be the father of public administration. Frank Goodenough is called the father of American public administration. ठीक है. So there are the many scholars who believe that Wilson contribution not worthy enough. Now the Woodrow Wilson was born in the 1856 Virginia. He studied the politics, government law. He graduated the PhD Princeton, and he was elected government of New Jersey also. एज ए पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर भी रह चुके हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वर्क किया है, दैन इलेक्टेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ न्यू जर्सी में इलेक्ट किया गया इनको. ठीक है. और इनकी जो डेथ हो गई थी वो 1924 में. 1856 लाइक हम मान सकते हैं कि हमारे यहाँ वार चल रहा था तब से लेकर के 1856 है ना, तो तब से लेकर के हम ले सकते हैं इनको 1924 तक. सो वुड्रो विल्सन इन 87 में इनका आर्टिकल आया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली. 87 इज कंसिडर्ड टू बी द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन. द आर्टिकल डिड नॉट कम अप विद द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. The essay reflected the view of Wilson on the administration and did not bring about the understanding of structure, tools and techniques. So prior Wilson essay, the study of administration, there had been a number of the efforts of the scholar. Wilson ने वर्क किया था, कोटिल्या की अर्थशास्त्र थी, कन्फ्यूशियस की फिलोसफी थी. अर्थशास्त्र's knowledge Wilson effort, it explained about state and statecraft. So economy, financial matter, philosophy was very rich
and Wilson effort are recognizing by taking him a father of public administration. This is because not content but impact of the article. ठीक है, so article was able to initiate the interest among the scholars also, government as a action. So Wilson did not have the experience administration when they wrote completely his essay, The Study of Administration. He was a lecturer in the Bryn-Mawr. He wrote the essay on the background of the Maldives of American spoil system. तो इन्होंने एक essay लिखा था that was based on the spoil system and वार बूटी और द वार स्पॉइल्स जो हो रहा था उस समय, एंड द प्रेसिडेंट who wins the election comes offering about with the entire administration. Okay, so who leaves the office moves away from the whole administration. This period was marked with the widespread conflict and corruption also. So that's why Wilson was the opinion that studying of administration was solution of correcting the political abuse and spoil system. So contribution क्या है, science of administration, reason for the emergence of public administration, politic dichotomy, comparative administration and the private administration. Reason for the public administration according to Wilson is the most obvious part of government. It is executive, operative and the most visible side of the government. It is the action part of the state and touches the lives of the people also. So the meanwhile political science deal with the constitution and essence of sovereignty and power. It is more 220 old, whereas the public admin offeredly emerged in 87. An emergence of public administration is political society has moved through the 3 stages. पहला तो है एब्सोल्यूट रूल था जहाँ पर, दूसरा स्ट्रगल वाला जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चल रहा था और पॉपुलर कंट्रोल था, और तीसरा पीरियड है रूल ऑफ द गवर्नमेंट, पॉपुलर रूल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो एब्सोल्यूट से हम कहाँ गए, पॉपुलर रूल ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ. सो इन द पीरियड ऑफ द एब्सोल्यूट रूल the chief of the head enjoyed all the power and chief has no limitations. This is the period of the tribal chief monarchy जहाँ पर थी. It is rather a period of the police state where the defense, security, taxes are a major concern. The state did not require the specialized knowledge. 18th to 19th centuries mark the struggle period and this is the constitutionalism. इस period में हमने constitutionalism like executive, legislative, judiciary के बारे में हमने study किया. The people now become the citizen. अब जो third stage जो आ गया, इसमें हम people को क्या बना दे रहे हैं, citizen बना रहे हैं. Popular rule आ गया यहाँ पर, responsible government आ गई. The state can no longer be the managed through the ad hoc arrangement. ठीक है, so this is the whole system is given by the Woodrow Wilson. Political science was no longer the appropriate discipline to deal with complex administration, as science of administration, a specialized body of the knowledge was required. Now next one is a political administration dichotomy. This is also given by the Wilson. He told about the administration removed from hurry and the strife, and he observed later in the essay that bureaucracy can exist only where the whole service of the state is removed from the common political life and as well as the rank of the file. So this is also given by the Woodrow Wilson. America, on the other hand, lived more or less in the background of democracy, and this issue is the redefining. Issues, problem in America were debated in the discussed. American focused more on defining, redefining and reforming the constitution, and every malady of the state was attributed to the constitution. In short, America focused more on the constitution rather than the administration. Therefore, the administration system in the America was underdeveloped, and whereas the European wait a minute.